हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज हम जो यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज इज जब भी आप किसी नंबर को 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का जो साइन है वो क्या होता है, तो वो होता है ऐसे, ठीक है। ये है आपका परसेंटेज का साइन या सिंबल। जब भी आपको परसेंट यानी कि पर 100 के पार्ट में अगर कोई नंबर आपको दर्शाना है या 100 का कितना पार्ट, तो दैट इज परसेंटेज। तो इसके बारे में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ देखेंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज 25% ऑफ 75% ऑफ 3/5 ऑफ 4240। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको 4240 का 3/5 का 75% का 25% बताना है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज में अगर आपसे कोई पूछे कि 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उस नंबर का 1/10 जो होगा वो होगा 10%। 25% कैसे निकालेंगे, तो 25% के लिए 1/4 होगा उस नंबर का। जैसे आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 25/100, परसेंट के बदले हमने इसको क्या किया, 100 से डिवाइड किया है। तो अगर हम इसे देखें तो क्या होता है, 25% का मतलब उस नंबर का 1/4। अगर हम 75% की बात करें तो वो क्या होगा, 3/4। कैसे, तो वो देख लें। 75% का मतलब है 75/100 यानी 25 3s एंड 25 4s यानी 3/4। अगर कोई पूछे कि 50% किसी नंबर का कितना होगा, तो वो क्या होगा, उस नंबर का हाफ, 1/2। तो इसी तरीके से आप परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमें निकालना है कि 25% किसका, 75% का। कौन सा 75%, 3/5, और ये 3/5 किसका होगा, 4240 का। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहे हैं आपको वैसे ही सॉल्व करके देख लेना है। तो 25%, 75%, 3/5 ऑफ 4240। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/4, ये हो जाएगा 3/4। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 से अगर मैं यहाँ करती हूँ सॉल्व, तो 5 8s 40 एंड 5 4s 20 एंड 5 8s 40। तो 8 4 8, फिर अगर हम 4 से इसे कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 4 2s 8, 4 1s 4, 4 2s 8। अगेन 4 से, तो 4 5s 20 एंड 4 3s 12 यानी 53। तो यहाँ हमने देखा 3 × 3 × 53 अगर हम करते हैं तो हमारा आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 53 × 9। आंसर इज 477। क्लियर है, तो आंसर इज डी। कैलकुलेशन एक्चुअली आजकल क्या हो गया है कि हम सभी को, ना ही सिर्फ आपको, हम लोगों को भी कैलकुलेटर की यूज़ करने की आदत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम जो है इजीली कैलकुलेशंस कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग हर चीज़ अपने हाथ से कैलकुलेट करके देखें। जितना आप कैलकुलेट करते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी एंड आप अपने एग्जाम में उतने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कैलकुलेट खुद करें। तो व्हाट वैल्यू, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वैल्यू विल यू ऑब्टेन ऑफ if 25% of 2340 is subtracted from 4/9 of square of 36। तो 36 के स्क्वायर के 4/9 में को अगर आप घटाते हैं 25% किसका, 2340 का, तो आपको क्या मिलेगा वो आपको बताना है, वो वैल्यू बतानी है। तो 4/9 किसका, 36 के स्क्वायर का, यानी 36 × 36 का। आपको क्या करना है, इसमें से आप जब घटाएंगे 25% ऑफ 2340, तो आपको बताना है क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट वैल्यू विल यू ऑब्टेन इफ 25% ऑफ 2340 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपने क्या किया, इसको घटाया है, किस में से, 4/9 ऑफ स्क्वायर ऑफ 36 में से। तो इसलिए हमने 4/9 × 36 × 36 में से घटाया है 25% ऑफ 2340 को। तो अब जरा इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 4s 36, 1/4, 4 5s 20, 4 8s 32, 585। जब आप 4 × 36 × 4 करेंगे उसमें से आपको 585 को लेस कर देना है। मींस 36 × 16 में से आपको लेस करना है 585। अगर मैं आपको 36 और 16 का मल्टीप्लिकेशन बताऊं तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 576।
माइनस 585। तो 576, अब देखिए प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस, 576 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस, और यहाँ माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़े के आगे जो साइन होता है हम वो लेते हैं बड़े डिजिट के आगे, बड़े नंबर के आगे। तो 85 में से जब आप 76 को लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप बता सकते हैं, दैट इज 9। तो आंसर इज डी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी यहां पर करके दिखा रही हूं, और पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है इजीली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 20%, एंड 4/5 ऑफ द सेम नंबर इज 2499। तो किसी नंबर के 20% और उसी नंबर के 4/5 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना है, 2499। आपको उसी नंबर का 2/7 बताना है। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम मान लेते हैं x। तो x का 4/5 में से जब आप लेस करते हैं उसी x के 20% को, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 2499। तो हम यहां देखेंगे कि हमारा क्या है, 4x/5 में से हमें माइनस करना है। आपको पता है 20/100 क्या होता है, 1/5, इजी। तो x/5 हो जाएगा। देखिए आप बार बार करेंगे तो ये चीजें आपको इजीली आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस बहुत जरूरी होती हैं। तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 2499, और 4x में से x गया तो 3x/5 इक्वल टू 2499, x इक्वल टू 2499। अब ये जो 5 नीचे डिवाइड है वो ऊपर चला जाएगा, एंड 3 जो मल्टीप्लीकेशन में है यहां पर वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आया 833 इंटू 5। ठीक है, तो 833 इंटू 5 अगर मैं करती हूं तो मुझे मिलता है 4165। ये आया हमारा x, यानी कि ये आया हमारा पूरा नंबर, और जबकि हमें क्या बताना है, 4165 का 27। तो 7 से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा 595 इंटू 2, जो कि बनता है 1190। तो आप देखेंगे ये क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है 1190, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो वो है आपका, अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स। आप अगर किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं और आपको पास होना है तो 35% मार्क्स लेने होंगे, बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स। अब वो कैंडिडेट जो थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ 40 मार्क्स लेके आए और 30 मार्क्स से वो फेल हो जाते हैं। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट? तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है कि वो टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। अब जी ये जो कैंडिडेट हैं वो 40 मार्क्स लेके आए और 30 मार्क्स से फेल हो गए, मींस अगर वो 70 मार्क्स लेके आते तो वो पास हो जाते, और पास होने का परसेंटेज कितना है, वो है 35। हम मान लेते हैं टोटल जो है वो है x%, और x का जो 35% है वो कितना आया है, वो आया है 70। तो हमें पहले तो हम देख लें कि टोटल कितना है, मतलब वो पूरा एग्रीगेट कितने मार्क्स का पेपर था। तो वो था, ये जो 100 नीचे है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 35 1 35, 35 2 70, दैट इज 200, एंड 200 इज आंसर। मतलब मैक्सिमम कितने मार्क्स का ये एग्जाम था, तो ये था 200 मार्क्स का। तो आप देखेंगे आंसर सी। लेकिन इसमें आप एक छोटा सा ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक इन द सेंस कि आप इसे मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 35% पे अगर आप पास हो रहे हैं और वो कितना है, वो है 70, तो अगर 100 का 35% निकालने के लिए किसी को हमने 35 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 2 से, तो हमें 70 मिल जा रहा है। तो अगर हमें उसका एग्रीगेट 100 निकालना है तो 100 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यानी कि 200 वो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी आप करके किसी क्वेश्चंस को तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए किसी और मैं कहूँगी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो वो इजीली हो जाता है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो ये चीजें आप अपने आप ही देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या है, इनर टेस्ट। अब यहां पर भी एक टेस्ट है जिसमें क्या है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज गर्ल्स के लिए 35% एंड 40% है बॉयज के लिए। ये ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होगा जहां दोनों के लिए अलग अलग परसेंटेज है। अब बॉय स्कोर 483 मार्क्स। अब कोई बॉय है जिन्होंने 483 मार्क्स लिए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए 117 मार्क्स से। ठीक है,
मतलब 40% मार्क्स उनके नहीं बने। व्हाट आर द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो गर्ल्स को कितने लाने हैं वो बताना है। तो देखिए यहाँ 483 मार्क्स आपके बॉय जो हैं वो लेके आ रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं 117 मार्क्स से, मतलब 117 मार्क्स अगर वो और लेके आए होते तो वो पास हो जाते। तो अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करती हूँ तो ये आता है 600 मार्क्स, मीन्स 40% जो है वो कब बनते हैं, जब ये 600 मार्क्स लेके आते हैं। तो अगर हम मान लें कि टोटल मार्क्स जो है वो है x, तो x का 40% जो है वो कितना है 600। तो जरा देखें कि टोटल फिर वो कितने मार्क्स का पेपर रहा होगा। तो सिंपल है, जो 100 डिवीजन में है वो यहाँ आके मल्टीपल में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। 2 2s are 2 5s are 2 1s are 2 3s are, मीन्स 1500 का ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है, इसमें से गर्ल्स को कितने लेके आने हैं 35% मार्क्स। अगर कोई लड़की पास होना चाहती है तो उसको 1500 का 35% लेके आना होगा, सिंपल। तो आप 15 इंटू 35 कर लें, आपको पता लग जाएगा कि उनको कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो जब हम 15 को 35 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 525, कि अगर कोई लड़की 525 नंबर लेके आती है तो वो पास होंगी। तो यहां आप देखेंगे 525 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी इज नन ऑफ दीज इज आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, रमन स्कोर 456 मार्क्स। रमन जो है वो क्या करते हैं, वो स्कोर करते हैं 456 मार्क्स किसी एग्जाम में, एंड सीता जो है वो करती है 54% मार्क्स उसी एग्जाम में, लेकिन ये 24 मार्क्स कम लेके आई हैं रमन से। तो रमन से इनके 24 मार्क्स कम हैं, तो सिंपल है 456 जो है वो रमन के मार्क्स हैं। अगर मैं इसमें से 24 माइनस करती हूं तो मुझे पता चलता है कि 432 मार्क्स लेके आई है सीता। ठीक है, और ये जो 432 है ये क्या है, ये 54% है। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर x है, कि टोटल नंबर क्या है, वो है x, तो x का 54% वो क्या होगा 432। तो हम देख ले टोटल नंबर क्या होगा 432, वही सिंपल 100 ऊपर 54 नीचे। तो मैं 9 से इसे पहले कैलकुलेट कर रही हूं, 9 6 54, तो ये आया 800, यानी 800 मार्क्स का ये आपका पूरा एग्जाम था। अब आपको इसमें क्या बताना है, इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम इज 34%, तो देन हाउ मच मोर मार्क्स डिड रमन स्कोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। टोटल ये 800 मार्क्स का एग्जाम था, इन्होंने कहा है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, वो हैं आपके 34%, यानी 800 का 34% है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो वो कितने लाने होते, 272, जबकि रमन जी कितने लेके आए हैं, रमन जी लेके आए हैं 456 लेके आए हैं, और 272 जो है मिनिमम मार्क्स हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने मार्क्स वो ज्यादा लेके आए हैं मिनिमम से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 34% को इसमें से लेस करना होगा जितने भी रमन लेके आए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 184 मार्क्स ये ज्यादा लेके आए हैं, और 184 आपका ऑप्शन है ए। तो आंसर इज 184। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप इसको एक बार दोबारा देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि आप परसेंटेज में अभी और क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे बढ़ता है। ठीक है, हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं कि 405 यानी 405 स्वीट्स थी, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आपने इक्वली बांट दी बच्चों में, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, और इस तरीके से बांटी हैं कि हर बच्चे को जो मिठाई मिल रही है इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि जितने भी बच्चे हैं उसका वो 20% है। हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, कि हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही हैं। तो आप देखेंगे 405 जो है वो टोटल स्वीट्स है, मान लेते हैं कि वो टोटल बच्चे कितने हैं x, तो x से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि x बच्चों में ये मिठाई बटी है, लेकिन ये जो बटी है ये हर बच्चे को कितनी मिल रही है, वो x का 20% है ना। तो 405 बाय x इक्वल टू x बाय 5। हम देखेंगे क्या कि 405 इंटू 5, तो x इक्वल टू 405 इंटू 5। अगर हम इसको 405 को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्या आएगा 9 इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका, तो आपका x इक्वल टू आया 9 5 45, मीन्स टोटल बच्चे कितने हैं आपके 45। अब आप देखेंगे कि इन्होंने आपसे पूछा है कि स्वीट्स हर बच्चे को कितनी मिली हैं, तो जब आपके पास 405 स्वीट्स थी, आपने टोटल 45 बच्चों में बांटी हैं, तो कितनी मिलेंगी
5 9s मीन्स 9 स्वीट्स आपके हर बच्चे को मिली हैं, दैट इज आंसर सी। तो 405 बच्चे थे, आप सॉरी 405 स्वीट्स थी, आपने उसे जितने भी नंबर ऑफ बच्चे हैं उनमें बांटा है, तो इसको हमने टोटल x मान लिया, उसे डिवाइड किया, एंड वो हमने देखा कि कितना आया कि हर बच्चे को जो स्वीट मिली है वो 20% है टोटल नंबर का, तो इसलिए हमने यहाँ पर x/5 किया है। x/5 जब हम करते हैं तो फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर इस तरीके से इजीली आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि मिस पूजा पुष्पन है, इन्होंने क्या किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपनी सैलरी के, तो 13% ये इन्वेस्ट करती हैं अपनी सैलरी का, मंथली का 13% कहाँ पर, मेडिक्लेम पॉलिसीज में, और उसके बाद 23% ये अपनी सैलरी का जो है वो आपका इन्वेस्ट कर रही हैं एजुकेशन पॉलिसीज में, और उसके बाद 8% ये अपनी सैलरी का इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड्स में। तो आपने देखा कि 13 + 23 + 8% ये अपना इन्वेस्ट कर दे रही हैं। और इन्होंने आपसे उसके बाद पूछा है व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस पूजा पुष्पन, कि टोटल वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि टोटल जो उनकी सैलरी है वो हम मान लेते हैं x, तो x का 13% जो है वो कितना है 8554, तो 8554 जो है वो ये आपका अपनी सैलरी का जो कि 13% है ये इन्वेस्ट कर रही है मेडिक्लेम में। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें उसकी पूरी सैलरी कितनी आती है वो पता लग जाएगी। तो ज़रा हम इसे सॉल्व कर लें। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, 13 6 78, 5 65, 8 यानी कि 65,800 उनकी सैलरी है। अब ये कहते हैं कि 13% मेडिक्लेम में, 23% ये चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में, और उसके बाद ये 8% जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो जब हम इनका टोटल करते हैं तो क्या पता चलता है कि 44% जो है वो अपना इन्वेस्ट करती हैं। इन्होंने हमसे पूछा कि वो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करती हैं, हमें इसकी पूरी सैलरी पता लग गई है, तो इसकी सैलरी का हम क्या करेंगे 44% जब निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितना इन्वेस्ट करती हैं, सिंपल। तो 658 को जब मैं 44 मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे पता चल जाता है क्या कि वो कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट कर रही हैं 28,952 और वो है आपका आंसर ए। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये क्वेश्चन आपने निकाल लिया, जबकि है क्या कि ये थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है। अगर हम दोबारा देखें तो कोई मिस पूजा है 13% अपनी सैलरी का मेडिक्लेम में करती हैं, 23% अपनी जो सैलरी है उसका एजुकेशन पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, और 8% वो अपने म्यूचुअल फंड्स में कर रही हैं। आपसे पूछा है कि वो टोटल कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो उन्होंने 13% दिया हुआ है 8,554, उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी पूरी सैलरी निकाल ली जो कि है 65,800, और फिर हमने जो टोटल वो इन्वेस्ट कर रही है 13 + 23 + 8, उसको जब हम टोटल करते हैं जो कि है 44%, वो निकालते हैं तो हमें उनका पूरा इन्वेस्टमेंट पता चल जाता है। 9th क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 400%, कि कोई मान लीजिए न्यूमरेटर है x और वो 400% अगर इंक्रीज कर दिया जाए, और जो डिनोमिनेटर है उसे इंक्रीज कर दिया जाए 500%, तो देखिए अपने आप में जो x है वो 100% है, जब आप उसमें 400% इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500%, है ना। तो x का 500% आपने ये देखा, और जो आपका y है वो अपने आप में 100% है, जब आप उसमें 500% इंक्रीज कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 600%। तो इतना जब आप उसमें इंक्रीज कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 20/27। तो हम क्या देखते हैं 5x/6y बन जाता है ये फ्रैक्शन, और जो कि कितना है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है 8/9। तो 8/9 देखेंगे आप कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इन अ स्कूल, आपका कोई स्कूल है, देयर आर 800 स्टूडेंट्स आउट ऑफ हुम 45% आर गर्ल्स, कि आपके स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 45% क्या है गर्ल्स है। तो 800 का अगर 45% हम निकालें तो हमें पता लग जाएगा कितनी गर्ल्स हैं, जो कि है 360 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, इजीली आप बता सकते हैं कि 800 में से अगर मैं 360 को लेस करती हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बॉयज हैं, है ना। गर्ल्स एंड बॉयज। इसके बाद हमें क्या पता चला कि
मंथली फी ऑफ ईच बॉय इज 600, हर बॉय की जो फी है वो 600 मंथली है, और जबकि गर्ल की 30% उससे कम है। व्हाट इज द टोटल मंथली फी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर, अगर उनकी टोटल फी पूछी जाए तो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स देख लिया है। अब इसके बाद मंथली फी जो बॉय की है वो कितनी है 600, और जो गर्ल्स की है वो 30% इससे कम है। तो 600 का 30% इसके कम करें, यानी कि 600 का हम 70% देख लें तो हमें पता लग जाएगा कितना है, जो कि है 420। तो 420 जो है वो फी है आपकी गर्ल्स की। अब इन्होंने पूछा है कि टुगेदर मंथली फी कितनी जाती है, तो 360 इंटू 420 करेंगे, और उसमें हम ऐड कर देंगे 440 का 600 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर मैं 36 को 42 से मल्टीपल करती हूं तो आता है 151200, और वहीं अगर हम 44 को अगर हम 6 से करें तो आप देखेंगे कि 6 4 24, 2 6 4 1 2 3 आता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा आता है 415200। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों की कुछ हेल्प करेंगे परसेंटेज को समझने में। इससे रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलती हूं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।